इतश्च शोक मोह अकृत्वा शीतोष्टा सनं युक्तम, इसलिए भी शोक मोह आदि को न करते हुए शीत उष्णादि को सहन करना उचित है। यस्मात् क्योंकि नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्तदर्शिभिः। नासतो विद्यते भाव, कारण शरीर से भेद सिद्ध करने जा रहे हैं। असत का भाव कभी हो नहीं सकता। अविद्या क्या है? असद रूप है, उसका भाव नहीं हो सकता। अर्थात क्या? कारण शरीर हो ही नहीं सकता संसार। जब कारण शरीर नहीं रह गया फिर सूक्ष्म कहां से होगा? अपने आप दोनों ही निराकृत हो गए। न असदो विद्यते भाव, असत का भाव न विद्यते, और इसी प्रकार से सत का अभाव न विद्यते। सत का कभी भी आप अभाव नहीं देख सकते हैं। असत से यहां अविद्या एवं अविद्या का कार्य शीतोष्णादि, और सत से तात्पर्य है आत्मा। आत्मा का अभाव कभी नहीं होता, और अविद्या में कार्य शीतोष्णादि का भाव कभी नहीं होता। उभयोरपि दृष्टो अंतः, इन दोनों का ही भी, अंत मने निर्णय, अंत शब्द का एंड नहीं लेना, डिसीजन, निर्णय। दृष्ट, दृष्टस्ताप्य केवल देखना नहीं, अनुभूत अनयो तत्वर्षे भी उभयोर अनयो, इन दोनों जो पूर्वोक्त दो है सदसतो तत्वदर्शियों के द्वारा निर्णय किया गया है अनुभव करके। दृष्टा सन अंतः माने निर्णीतः, अनुभव करके निर्णय लिया गया इस बात का। किनके द्वारा? तत्वदर्शियों के द्वारा। सामान्य अर्थ हो गया श्लोक का, सीधा साधा अर्थ सभी आप जानते हैं। आप विशेष की ओर चलते हैं। सबसे पहले तू शब्द लीजिए। तू शब्द यहां पर ये अर्थ में, किंतु मैं नहीं है, किसी चीज का व्यावर्तन क्रमेश नहीं है, यहां एव अर्थ में। इसलिए और अपि का तात्पर्य है तत्वदर्शी के तत्व को देख करके बात कह नहीं रहा है। उभयोरपि, न तो केवल एकमेव अनुभूतम किंतु अपरस्यापि मिथ्यारूपम अनुभूतम भव, उसी के लिए अपि शब्द कह दिया। न तो केवलम अपितु उभयो, क्योंकि तत्वदर्शी तत्व का अनुभव किया। आप कहेंगे मैंने सत्य का अभाव नहीं होता, ये अनुभव किया उसने। असत्य का भाव नहीं होता, ये किसने अनुभव किया? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि भाई सत्य का अभाव कभी नहीं होता, आत्मा का अभाव कभी नहीं होता, एक प्राय सभी आस्तिक मानते हैं। ठीक, आत्मा का अभाव नहीं होता, आने जाने वाला है, आगम आप आई, आगम 200 लोग जाता है आता है, सब मानते। इसीलिए उतने मात्र का अनुभव करना तत्वदर्शिनी कहा जाएगा। किंतु असत पदार्थों के भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसको रज्जु सर्पाय दृष्टांत से जो स्पष्ट कर लिया, अनुभव कर लिया है, वही व्यक्ति तो इस जगत में मिथ्यात्व निश्चय कर पाएगा। रज्जु में जो सर्प अनुभव हुआ वह सर्प असत है, उसका भाव तीनों कालों में होता नहीं। इसी के आधार पर इस जगत में जो कि ब्रह्म पर कल्पित जगत, जैसे रज्जु में भ्रांति के द्वारा दिखाई दे सर्प के समान, ब्रह्म में जो है भ्रांति वशात अविद्यावशात दिखाई देता हुआ यह जो प्रपंच भी उसी प्रकार मिथ्या है, इसका भी भाव नहीं हो सकता। और भावोत्तम कर पहले कर चुका हूं ना, त्रिकाल अबाध्यत्म, तीनों कालों में बाध्य नहीं है, उसका नाम भाव है। ऐसा कभी असत पदार्थ असत से असत के स्वरूप नहीं हो सकता है। इसलिए उभयो हो तत्वदर्शी भी अपी का करके एक पक्ष का ही तत्वदर्शी तत्व का ही दर्शन किया, ऐसा तर नहीं है। तत्व का दर्शन का मतलब होता है वह तत् क्या है? ब्रह्म। तस्य भाव
तत्व, उसका भाव क्या है? एकात्मता। उसका जो दर्शन किया, उसका दर्शन कैसे करेगा बिना जगत को मिथ्या माने? जीव ब्रह्म ऐक्यत्वानुभूति बिना जगत मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो सकता, और जगत मिथ्यात्व निश्चय बिना येष्टा त्रित्याग का नहीं हो सकता। जब तक किंचित भी येष्टा बनी रहेगी तब तक जो है जगत के मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्यत्व ही येष्टा का कारण है। जगत में जो सत्यत्व है यही येष्टा का कारण है। अतिवेशना त्याग पूर्वक ही जगत मिथ्यात्व निश्चय होगा, जगत मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक ही जीव ब्रह्मैक्यत्व का अनुभूति होगी। इसे जीव ब्रह्मैक्यत्व अनुभूति के लिए मूल आधार क्या हो जाएगा? संन्यास। ये संन्यास जरूरी है, त्याग ही संन्यास है मुख्य। इसलिए इनका कहना है तत्वदर्शी ही, तत्व मने ब्रह्म, तस्य भावा तत्वम, तस्य भावा तत्वम जीव ब्रह्मैक्यात्मकत्वम अतच सकारणेन कारणेन सह दृष्टम, यही वो भी कैसे? मिथ्यात्व से पूर्वक ही होता है। ऐसा अनुभव किया है जिन जिन लोगों ने, उनके द्वारा अनुभव पूर्वक ये निर्णय दिया गया है। क्या निर्णय दिया गया? असत का भाव कभी नहीं होता और सत्य का भाव कभी नहीं होता, ये निर्णय दिया। अब थोड़ा पौर्वापरी 4 श्लोक जो महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर आपने पढ़ा, 12, 13, 14, 15, 16। 13वें श्लोक में स्थूल शरीर से आपको अलग किया गया, 14 और 15 में सूक्ष्म शरीर से अलग सिद्ध किया। अब 16वें में अविद्या आदि का निषेध कर, उसका भावत्व का निषेध करते हुए कारण शरीर भी से भिन्न आप आत्मा है स्थापित कर दिया। अब यह विचारणीय विषय यह है, स्थूल शरीर से पृथक करने वाला श्लोक में कोई संबोधन नहीं है, कारण शरीर से अलग करने वाले इस श्लोक में भी कोई संबोधन नहीं है। बीच का 2 श्लोक जो सुशरीर से अलग करने वाला, उसमें 3 संबोधन दे दिया। देख लो विचित्रता, कौन्तेय, भारत, पुरुषर्षभ, 3 विशेषण। इसका मतलब क्या? स्थूल शरीर से अलग आत्मा ही है, सारी दुनिया जानती है। तब तो कहते हैं मेरे मरने का मेरे बाप सब चला गया। अरे बाप तो ही बड़ा है, नहीं नहीं ये तो उसका मुर्दा है, वो तो चला गया। मैंने शरीर से भी आत्मा महामूर्ख अज्ञानी भी जानता है, इसलिए वहां के संबोधन की तरफ विशेष अर्थ का संकेत करने की जरूरत नहीं था। और कारण शरीर से भिन्न आत्मा ये तो तत्वदर्शी जानता है, आम आदमी की बस की बात नहीं है, तार्किक वार्तिक किसी खोपड़ी की बस की बात नहीं है। इसलिए यहां भी कोई विशेष तत्व है नहीं जो संकेत करने के लिए कोई संबोधन देना जरूरी हो। लेकिन बीच वाला जो मामला है सूक्ष्म शरीर के बारे में, उससे भिन्न आत्मा सिद्ध करना जरूरी है। हमें यह सिद्ध करना जरूरी है, वहां पर सूक्ष्म शरीर आता जाता है, आत्मा आता जाता नहीं है। लेकिन लोग कहना क्या है? पिता का आत्मा चला गया, आत्मा जाने आने वाला बोलते हैं वो लोग। इसे वहां हमको बहुत जरूरी हो गया कि सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्म सिद्धि में हम ये स्थापित करना चाहेंगे, सूक्ष्म शरीर केवल आता जाता विभिन्न लोकों में, आत्मा आता जाता नहीं है। यह स्थापित करने के लिए वह 3 संबोधन के विशेष अर्थों को संकेत कर दिया। विशेष अर्थ क्या क्या संकेत किया था, बताया था वहां। सबसे पहला कि तुम अपनी मां जैसे सकल दुखों को सहन करो, जैसे पति का वियोग को सहन किया मां ने, तुम भीष्मादि का वियोग का सहन करो, ये तुम्हें तत्वदर्शी होना है। पहला संबोधन यही था। दूसरा भारत, उसने क्या था? सभी के द्वारा तिरस्कृत होने के बाद अपने पिता के द्वारा तिरस्कार हो गया भारत। उसके पिता ने क्या किया? पहचानने से इनकार कर दिया, नहीं मेरा बेटा नहीं, पता नहीं कैसे पैदा हुआ, मुझे क्या मालूम है कौन। कोई बाप अपने बेटे को कहे मुझे मालूम है ये बेटा ही नहीं मेरा, तो कितना बड़ा तिरस्कार हो गया। उन सबको सहन करके उसने क्या किया? इतने बड़ा राष्ट्र की स्थापना कर दिया, जो आज भी इस देश का नाम उसी सुपूत से नाम है भारत। उसे और तुम्हें भी करना है। भले लोग कहें ये ऐसा आदमी है, अपने दादा को मार डाला, गुरु को मार डाला, सबको मार डाला, महान दुष्ट है। लोग जितनी भी भले इस युद्ध की बात तुम्हारे तिरस्कार करें, उन सबको सहन करना है, प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप,
या सुख दुख जो दुख आदि है, ये दोनों से तुम असंबद्ध हो। क्यों? तुम सुख शरीर से अलग हो, और तुम हो क्या? तुम पुरुषोत्तम, पुरुषर्षभ, तुम वह ब्रह्म ही हो, आत्मा ही, जो कि कैसा है? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो इत्यादि। अति वह तीन संबोधन के विशिष्टार्थ का संकेत करना पड़ा, और यहाँ इन दोनों में कोई संबोधन की जरूरत नहीं, क्योंकि विशिष्टार्थ का संकेत की अपेक्षा नहीं है, ये विशेषता है। अब आइए भाष्यकार तो काफी थोड़ा बहुत शास्त्रार्थ भी करेंगे, यहाँ दिखाएंगे। पहले भाष्य पढ़ लेंगे, बाद में किंचित जहां जरूरत है थोड़ा बहुत टीका में जाएंगे। ना सत इति न असतो अविद्यमान शीतोष्णादे सकारण से न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता। न असत, असत का अर्थ कर रहे पहले। असत मैंने अविद्यमान। क्या अविद्यमान है? शीतोष्णादि अविद्यमान। केवल शीतोष्णादि अविद्यमान हो तो क्या फायदा कि उसके कारण बना रहेगा? तो भाष्यकार सकारण से शीतोष्णादि अविद्यमान, कारण सहित शीतोष्ण सारे क्या है? अविद्यमान है। उनका अविद्यमान से न विद्यते। नासता का क्या हो गया? फिर न जो था शुरू में उसको विद्युत जोड़ दिया, न विद्यते, कारण सहित वाक्य में शीतोष्णादि है ही नहीं। है नहीं का मतलब क्या? नास्ति भाव, क्या नहीं है उनका? भाव नहीं। भाव का मतलब भवनम अस्तित्व, उनके अस्तित्व ही नहीं। भवनम अस्तित्व, उनका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं का मतलब नहीं शीतोष्णादि सकारण प्रमाणे निरूप्यमान वस्तु सद भवति। ये कहते हैं शीतोष्णादि पाठ में हमने लिखा संभवती पाठ हो युक्त, सद्भवती की जगह पर संभवती करके भी पाठ है, क्योंकि नहीं तो है ही है। सद नहीं भवती ऐसा भी कह सकते हैं, या वस्तु न संभवती अन्वय कर सकते। शीतोष्णादि कारण सहित जो है किसी भी प्रमाण के द्वारा निरूपण करके एक वस्तु रूपेण, शब्द वस्तु रूपेण सिद्ध करना संभव नहीं है। अब यही बड़ा टीकाकार लोग भी बहुत लेते, लंबा चौड़ा, आपने से कैसे कह दिया किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होगा। कहते प्रत्यक्ष से सिद्ध है, कोई कहते अनुमान से सिद्ध है, उपमान से सिद्ध है, शब्द प्रमाण श्रुतियों में ही द्वैत पर बहुत सारी श्रुतियां है ना। तस्माद आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद वायोर अग्नि, अरे सारा सृष्टि द्वैत की उत्पत्ति बता रहा और तुम अरे है ही नहीं, फिर क्यों बोले सृष्टि ने उत्पत्ति का? श्रुति प्रमाण है, अर्थापत्ति अनुपलब्धि सकल प्रमाण सिद्ध, और आप कभी कोई प्रमाण सिद्ध नहीं, निरूपण नहीं हो सकता। विस्तार रूपेण हम बाद में देखेंगे टीकाओं के, भाष्यकार तो कुछ बोल नहीं रहे ज्यादा, तो बाद में वहां जाएंगे। इतना है कि प्रमाणे निरूपमाण वस्तु सद न संभवती, नहीं संभवती, कारण सहित शीतोष्णादियों को सद्रूपेण किंचित वस्तु करके आप किसी भी प्रमाण के निरूपण करके सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि विकारो ही सह, क्योंकि विकार है। शीतोष्णादि क्या है? ये सब विकार है, और विकारश्च विचरति, और जो विकार होता है विचार ही होता है, कभी है कभी नहीं है। परिवर्तनशील का नाम ही विकार है। ये परिवर्तनशील निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जो वो स्थिर कहाँ रहेगा? जो स्थिर नहीं हो विचार हो गया, उत्पन्न विनाशशाली हो जाएगा। यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेक्येन अनुपलब्ध है आसक्त। दृष्टांत समझा रहे, यद्यपि आप निरूपण कर भी सकते प्रतिशत प्रमाणों से, किसका निरूपण करोगे? आप विकार का निरूपण करोगे ना। और जिस विकार का आप चक्षुरादि प्रमाणों से निरूपण करते हो, क्या वो सत्य है? जैसे घट, घट को आप चक्षु से देख करके उसका निरूपण कर रहे हैं। घट पर आप बढ़िया कथा कई दिनों तक कर सकते हैं, घट की व्याख्या कर सकते हैं। कबीर ने घट को लेकर तो कई भजन बना दिया। घट घट में पंछी बोलता, एक ये भी है। माटी कहे कुम्हार से, ये भी है। मैंने इस तरह कई बनाया है।
इनको उठाओगे ना, सारा श्रुति सारा स्मृति सब बोलते बोलते महीनों लगा सकते हैं आप, केवल घट को लेकर। एक एक भजन की व्याख्या करने में कई एक एक हफ्ता लग जाएगा, उसके भजन ही ऐसा कठिन अर्थ करना। और घट दृष्टांत को मृत्यु सत्यम बोल दिया ना वहां श्रुति में, इसे घट उसको दृष्टांत सभी ने पकड़ा। यहां भी करे चक्षुर आदि के द्वारा निरूप्यमान वस्तु क्या है? घटादि संस्थान। घटादि संस्थान, वह घटादि संस्थान मृत व्यतिरिक्त अनुपलब्ध है ना, मृत से पृथक उपलब्ध नहीं होता। यदि आपको कहा जाए मिट्टी को वहीं छोड़ देना, घड़े को ले आओ, केवल मिट्टी को छोड़ दो, घड़ा को ले आओ, और उस घड़े पानी भर के भी लाना, तो ला सकेंगे? असंभव है। मृद व्यतिरेक अनुपलब्ध है असत। इसलिए चक्षु निरूप्यमान जो भी है वो, और चक्षु या दृष्टांत भाष्यकार ने चक्षु का तात्पर्य सकल प्रमाण ही निरूप्यमाणम यत्किंचित कार्यम भवति घटाधिवत। घटा संस्थान क्या है वो? कहते असत होगा। इसे कहते तथा सर्वो विकार कारण व्यतिरेक अनुपलब्ध है असत। जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वंच अनुपलब्ध है। इसी प्रकार, इसलिए जैसे एक दृष्टांत में समझाया, सर्वो विकार, समस्त विकारों को समझ, कारण से अतिरिक्त रूपेण उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती है। अतः सबका स्वीकार क्या है? असत्य। और भी हेतु दे रहे हैं, जन्म प्रध्वंस प्राग ऊर्ध्वंच अनुपलब्ध है, कारण से बिना उपलब्ध नहीं होते हैं। और दूसरा, उनके जन्म से पहले और ध्वंस के बाद में, जन्मना प्राग प्रध्वंस ऊर्ध्वम अनुपलब्ध है, उपलब्ध होते नहीं। घट उत्पन्न जब नहीं था तब उस मृतिका में घट नहीं दिखाई दिया, और घट के ध्वंस होने के बाद में मृत्यु पुनः घट नहीं है। कार्य से घटाधर मृदादि कारण से तत्कारण से तत्कारण व्यतिरिक्त अनुपलब्ध है असत्व। कार्य से घटाद है मृदादि कारण से, कार्यभूत जो घटादि है अपना मृदादि कारण से भिन्न नहीं है। अगर मृत्यु भिन्न है ना, मृत्यु सत्य है, कहते नहीं तत्कारण से जा, और मृतिका भी कभी जो कारण में जाओ, उसका भी कारण में जाओ, उसका भी कारण में जाओ, जाओ जाओ कारण में घुसते जाओ, कहां तक जाओगे? तो सब आत्मा से पैदा हुए ना, श्रुति करी तस्मात् आत्मना आकाश समुद्र, आत्मा तक पहुंचोगे, फिर कोई कह सकता है आत्मा का भी कारण, फिर आत्मा विकार हो जाएगा ना। कारण परंपरा जा ही रहे हैं, उसका भी कारण ढूंढ लो। तत्कारण से तत्कारण व्यतिरेक अनुपलब्ध है असत्वम। और यदि वो भी नहीं है कह दो अंत में, तदसत्वे सर्वाभाव प्रसंग इति चेत, और उसका भी कारण अंतिम जिसको कारण कहोगे उस अंतिम कारण को भी हम असत कह दे तो सर्वाभाव प्रसंग इति चेत न, ऐसे नहीं कहना। क्यों? सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्ध है, सर्वत्र दो बुद्धि उपलब्धि हो रही है। घट सन आपने कहा, उसे घट बुद्धि है और सदबुद्धि है। घटो अस्ति, पटो अस्ति, मटो अस्ति, इन सब में क्या है? घट बुद्धि और अस्थि बुद्धि का दोनों बुद्धियां वही समझा रहे। बुद्धि द्वयोपलब्ध है, सदबुद्धि असदबुद्धि रीति। एक ऐसा का जब बुद्धि वो सदबुद्धि कहा जाता है अस्थिजन्य, और दूसरा घटजन्य जो बुद्धि वो कैसे है? असद बुद्धि है। यद विषय बुद्धि न विचरती तत्सत, जिस विषय का बुद्धि यानी ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता उसको सदबुद्धि समझो। और यद विषय विचरते, और यद विषय बुद्धि विचरित हो जाती है तद असदि, उसको असद बुद्धि जानो। सदसद विभाग है बुद्धि तंत्रे स्थित है। इस प्रकार से सदसद विभाग बुद्धि रूप बुद्धि मैंने ज्ञानाधीन होकर के स्थित है। सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैरुपलभ्यते समानाधिकरणे, सभी के द्वारा सभी में मैंने प्रत्येक विषय का अनुभूति में दो प्रकार की बुद्धि समानाधिकरण रूपेण हो भी, इसलिए भ्रांति हो जाता है। समानाधिकरण रूपेण आप क्या हो जाए? घट सन, घट भी प्रतिमा के वचन बोला, सन भी प्रतिमा के वचन, समानाधिकरण हो गया ना। वो समान विभक्तिगतम
समानाधिकरणम अथवा समानार्थकत्व व समानाधिकरण। न्यायिकों में एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व समानाधिकरणत्व, ये विशेष लक्षणों को ध्यान रखना है। यह समान विभक्ति है। घटः सन प्रयोग किया, पटः सन, सन का रूप है प्रथमा वचन, सन संतो संतः, सत शब्द का प्रथमा के एक वचन में सन रूप बनता है। सन संतौ संतः, संतम संतौ सतः, सता सद्भ्याम सद्भि, सते सद्भ्याम सद्भ्यः, सथा सद्भ्याम सद्भ्यः, सता सतो सताम, सती सतो सत्सु। इसलिए कहते हैं यहाँ सामानाधिकरण में प्रयोग हम सब करते हैं, घटसन पटसन मटसन इत्यादि करते हुए। न नीलोत्पलवत, नीलोत्पल के समान संगट संपट संहस्तित्वम सर्वत्र, नीलोत्पल के समान नहीं है। विशेषण विशेष भाव उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार से नीलोत्पल में है। यहां भी विशेषण भाव कहेंगे भाष्यकार, अभी घटासन में भी विशेषण विशेष भाव है, लेकिन इसमें और नीलोत्पलम में अंतर है। वहां उत्पल व्यभिचारी है, नील व्यभिचारी। नीलोत्पलम, रक्तोत्पलम, पीतोत्पलम, पीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, लाल रंग का कमल, रंग व्यभिचारी है, कमल व्यभिचारी है। और घटसन पटसन मटसन में, घट को आपने देखा, घट रूपी विशेष में सत्य में विशेषण को देख रहे हो, विशेषण अव्यभिचारी है और घट व्यभिचारी हो रहा है। सत जो है घट के साथ है, और घट चला भी जाए सत जो है पट के साथ रह जाता है। इस पर अब शास्त्रार्थ होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, घट गया तो सत भी गया। घटसन नहीं बोल सकते ना, घट नष्ट हो जाने घटसन बोलोगे क्या आप? नहीं बोल सकते आप। अरे समानाधिकरण व्यवहार को लेकर के भी यहाँ विवाद करेगा पूर्व पक्ष। सन घट सन पट, घट सन पट इत्यादि के समान सर्वत्र, तयोर बुद्धियोर घटादि बुद्धि व्यभिचरति। इस प्रकार सभियों में जो आप देख रहे हो उन बुद्धियों में घटादि बुद्धि व्यभिचरित हो रही है, तथा दर्शितम, यह दिखा भी दिया गया है। न तो सद्बुद्धि, लेकिन सद्बुद्धि कहीं भी विचरित नहीं हो रहा है, सभी में सन 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 करके अनुस्यूत है। पूरा पहला प्रकरण पंचदशी इसी को लेकर के है। तस्मात् घटादि बुद्धि विषय असत, इसे घटादि बुद्धि विषय जो है, विषय बुद्धि जो होती है कैसी है, वो असत है। घटादि बुद्धि का जो विषय है कौन, घटादि बुद्धि का विषय घटादि, घटादि बुद्धि का विषय कौन है, घटादि है। वो क्या है, वो असत्य है। क्यों, व्यभिचारात्, व्यभिचार होने से। न तो सद्बुद्धि विषय अव्यभिचारात्, और वो सद्बुद्धि विषय, सद्बुद्धि का विषय जो सत्य है वो कैसा है, वो ऐसा नहीं है, वो असत नहीं है। क्यों, अव्यभिचारात्, क्यों उसका व्यभिचार नहीं होता। सद्बुद्धि का विषय क्या है, सत्य, और वो वैसा नहीं का मतलब क्या, वो असत्य नहीं है। क्यों असत्य नहीं है, क्योंकि व्यभिचारी नहीं होता। तो पूर्व पक्ष कहेगा महाराज घटे विनष्टे घट बुद्धौ व्यभिचरन्त्याम सद्बुद्धिर्भि व्यभिचरति। घट नष्ट हो गया तो घट बुद्धि भी नहीं होती है, तो साथ साथ सद्बुद्धि भी तो नहीं होगी। यदि चेत न पटादो सद्बुद्धि दर्शना, ऐसा नहीं कहना कि वो सद्बुद्धि नष्ट नहीं हो पाती है, वो अन्यत्र कहीं ना कहीं बना ही रहती है सदा का सदा। पट के साथ है, मट के साथ है, अन्य के साथ है, कहीं भी नहीं तो खुद के साथ है ना। जो डिनाई कर रहा है, जो मना कर रहा है, उसी के साथ तो है। यही तो पूछा जाता है उनसे, बौद्धों से, तुम सर्वम क्षणिकम कर रहे हो, सबको निषेध कर रहे हो, और निषेधा का भी निषेध कौन करेगा, निषेध करने वाले का निषेध कौन करेगा? तुम तो हो ना जो निषेध करने वाले, कि तुम भी नहीं हो निषेध करने वाले। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे ही है, वह सद्बुद्धि सर्वत्र व्याप्त होने के नाते घट का नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि तो पटादि के साथ वह अनुसूत रहता है। पटादौ अपि सद्बुद्धि दर्शनात् विशेषण विषय वह सा सद्बुद्धि। देखो आगे ना भाषा क्या कर रहे हैं, वह सद्बुद्धि को विशेषण मान लिया। किस दृष्टिकोण से मान रहे, जान करके नैयायिकों की भाषा से बोल रहे हैं। नैयायिक लोग क्या मानते हैं, घट को द्रव्य और उसमें रहने वाले सत्ता जाति को विशेषण मानते हैं। द्रव्य विशेष है, उसमें रहने वाले गुण और जाति क्या होता है, क्रिया, ये विशेष विशेषण हो जाते हैं। इसे उनकी दृष्टिकोण से, उनकी भाषा से बोल रहे हैं। नहीं तो हमारे मत में क्या है, सत्य ही विशेष है,
उसमें ये उपाधियां सारा विशेषण आते और जाते आते और जाते, उनकी भाषा से समझाना है ना उनको, इसे उनको तर्क को कह रहे विशेषण विषय व सा सद्बुद्धि अतो अपि न विनश्यति। विशेषण विषय ही है वह सद्बुद्धि, उसके बावजूद भी वह विशेष का नष्ट होने पर भी अतोपि न विनश्यति, विशेष का नष्ट होने के बावजूद भी विशेषण बुद्धि का कार्य शब्द कभी नष्ट नहीं होता। न भाव विदिते सतः सा सद्बुद्धि विशेषण विषय एवं, यद्यपि वह सद्बुद्धि विशेषण विषय, इसमें कोई संशय नहीं है, फिर भी वह नष्ट नहीं होती, न विनश्यति। अतः सद्बुद्धि वद घट बुद्धि घटांतर दृश्यते। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज फिर तो घट भी बुद्धि भी नष्ट नहीं होती कहूंगा। अरे घट नष्ट हो जाए कि संसार भर के सारा घट नष्ट कर दोगे, कैसे हो जाएगा नष्ट संसार भर के सारे घट? कदापि संभव नहीं है। संसार भर, यही तो गौतम महर्षि ने फंसाया राम जी को। तुम जो है वन में जाने को कहा ना पिताजी ने तुमको, कोई बात नहीं, तो अयोध्या के बाहर जो जंगल है वहीं रह जाता, यहाँ तक क्यों आया चित्रकूट तक? क्या जरूरत थी यहाँ तक आने? आप ऐसे कैसे व्याख्या कर रहे हैं हमारे पिताजी के वचनों को? पहले देखो, वनत्वावच्छेदेन सकल वन में जाने के लिए कहा है तुम्हारे पिता ने, या वन सामनाधिकरण यत्किंचित वन में जाने को कहा? बताओ। वनत्वावच्छिन्न, वनत्वावच्छिन्न एक वनत्वावच्छिन्न होता है। तो वन में वनत्व जब चले जाओगे तो सकल वन पकड़ में आता है। सकल वन वृत्ति तो वनेत्र अवृत्तम वनत्व, इस हर चीज में गोत्वत्व ने सकल गोवृत्ति से गवेत्र अवृत्तम गोत्वत्व, मनुष्यत्व ने सकल मनुष्य वृत्तित्व सदी मनुष्येत्र अवृत्तित्व मनुष्यत्व। और मनुष्यत्व तो विचारी है, इसे डबल तो जोड़ने की वजह विचार नहीं होगा, सिंगल तो विचारी है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो पशुत्व जो दूसरे में है मनुष्य में है कि नहीं? मनुष्य रूपेण कह दिया आपने। वैधिकरण धर्मावच्छिन्न वस्तु हो सकता है, देखा गया। आगे गधा कह देते हो, अरे उसे गधा तो आपने देखा कि नहीं कहा? इसको गधा कह देने का मतलब क्या? उसके डोंकी तो आपने देख लिया, गधात्व को देखा आपने, उसकी बुद्धि में देखा, कहीं तो देखा, तभी तो बोला। तो अन्यत्व शब्द से जो धर्म जाति होता है वो अन्यत्र आरोप हो जाते हैं, लेकिन तत्व जन्म नहीं होगा। इसलिए गौतम ऋषि पूछते हैं वन तत्व अवच्छिन्न वन का मतलब सकल वनों में जाने के लिए कहा। तुम जा नहीं सकते सकल वन में, एक का वचन कैसे रहोगे? सारा जिंदगी चाहते रहोगे तो भी नहीं सारे जंगल पार कर पाओगे तुम। इसीलिए सकल वन में जाना तो असंभव है, एक कालावच्छेद। अब दूसरा पक्ष यत्किंचित में जाना ही है तो अयोध्या के बाहर वाले जंगल में रह जाओ, क्यों भटक रहे हो? तब तो ठीक था ना। राम जी ने बस सारी लीला हमारा खराब कर देंगे गुरु जी, ये तो ऐसा गुरु निकल रहे हैं कि हमारा सारी लीला ही बिगाड़ देंगे। आगे में जाना है, रावण को मारना कैसे होएगा? उसी प्रकार यहाँ पर एक घटांतर में ना बुद्धि हो सकती, घट बुद्धि कि सकल घट को तो हम नाश नहीं कर सकते, एक कालावच्छेद देना। हाँ, यद किंचित घट नाश हो तो क्या हुआ? घटांतर तो है ना। जैसे आपने कहा यद किंचित घट रूपा विषय नष्ट होने से क्या हुआ? पट रूपी दूसरा विषय है, वहां सत अनुस्यूत है। तो सर मैं भी कहूंगा यद किंचित घट नष्ट होने से क्या फर्क पड़ने वाला? घटांतर तो है दूसरा, इसे घट बुद्धि भी अविनाशी हो जाएगा सदबुद्धिवत। ये पूर्व पक्षी कहता है अतः सदबुद्धिवत घट बुद्धि घटांतर दृश्यते चेत न इन पटादो दर्शनात्। पटाद में नहीं दिखता है तब, लेकिन घट बुद्धि पट बुद्धि में नहीं, पट बुद्धि घट बुद्धि में नहीं होता आपस में। लेकिन सदबुद्धि घट बुद्धि के साथ भी है, पट बुद्धि के साथ भी है, अन्य बुद्धियों के साथ भी है। सदबुद्धि तो सर्वत्र जुड़ रहा है, लेकिन घट बुद्धि जब पट बुद्धि होता है तो जुड़ता नहीं, पट बुद्धि जब घट बुद्धि होता है तो जुड़ता नहीं है। इसे स्पष्ट है, घटपट बुद्धियां व्यभिचारी है और सदबुद्धि अव्यभिचारी है। पटादव दर्शनात्। तब पूर्व पक्षी कहता है सदबुद्धि नष्टे घटे न दृश्यते, नष्टे घटे सती, जैसे घड़ा नष्ट हो जाए तो वहां उस नष्ट घट में सदबुद्धि नहीं होती है। न विशेष भाव
सद्बुद्धिर विशेषण विषया सती विशेष भाव विशेषण बोलता हो किम विषया सियात विशेष भाव हेतु देते आप उसको समझा रहे भाष्य का ही विलक्षणता हेतु देते स्वयं उसको समझाएंगे। देखो हमने पहले आपको समझा दिया है आपकी भाषा के मुताबिक सद्बुद्धि क्या है विशेषण विषया है अतएव विशेष का नष्ट होने से बुद्धि भले नहीं हो रही है इसका लेने की सद्बुद्धि का विषय सत्य ही नष्ट हो गया ऐसा अर्थ नहीं करना भले सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी लेकिन सत्य तो रहेगी। सद्बुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न हुई क्योंकि विशेषाधीन है वो सद्बुद्धि विशेषाधीन है क्योंकि हमने पहले बोल दिया है यह सद्बुद्धि विशेषण को विषय करती है। जब यह सद्बुद्धि विशेषण को विषय करती है का मतलब क्या विशेषाधीन हो गया कि नहीं हुआ। जब विशेष नहीं रह जाएगा तो विशेषण रूपा विषय नहीं रहा विशेषण रूपा विषय नहीं रहा तो सद्बुद्धि विषय बुद्धि भी भले ही नहीं होगी। सद्बुद्धिर विशेषण विषया सती विशेष भाव है विशेषण उपपत्त विशेष का भाव हुआ तो विशेषण की उत्पत्ति नहीं रह गई तो किम विषय से आज फिर सद्बुद्धि किसको विषय करेगी बताओ। इसीलिए सद्बुद्धि भी उतने देर तक प्रकट नहीं हुआ उसका मतलब ये मत समझो सत्य ही नहीं है। जैसे मनुष्य मर जाए मनुष्य तो सत्य थोड़े मर जाता नहीं एक भी बात को नहीं मान सकता इसलिए जाति को क्या माना उन्होंने नित्य माना बल्कि नित्यम एकम अनेकानुगतम समवाय समवाय जाति सामान्य समवाय संबंधी ना अनेकानुगतम भी अनेक संवेदम अर्थ कर दिया इसलिए नित्यम एकम अनेक संवेदम सामान्य। तो इसलिए कहते कि विषय कैसे हो सकता है किस विषय को लेकर आप सद्बुद्धि होगी बताओ। भले सद रही है लेकिन सद हमेशा किसी न किसी के विशेषण रूप में नहीं ग्रहण किया करते हैं हम करके तात्पर्य क्या है सत का रहते हुए भी सदग्रहण नहीं होता। क्यों क्योंकि सद को हम हमेशा किसी न किसी का विशेषण रूप में ग्रहण करने के आदि हो गए हैं ये आदत हो गया हम लोगों को केवल अस्तित्व ग्रहण नहीं करता अस्तित्व उपलब्ध है इसलिए का कठोर प्रश्न नचेते का हम तुम घटोस्ति मत पकड़ो तुम घटोस्ति पकड़ के बर्बाद हो गए हो घट को छोड़ो अस्तित्व उपलब्ध कहता है कठोर परिषद में। हम लोगों की आदत क्या है जब भी अस्थि को पकड़ किसी न किसी के साथ पकड़ने की आदत हो गई है इसलिए क्या होता है केवल सद्बुद्धि होती नहीं है उसी बात को पकड़ के अज्ञानी को समझा तार्किक को समझाना है अज्ञानी को समझाना है तो भाषा तुम्हारे अनुसार मैं कह रहा हूं ये बात ये तुम्हारे मत में क्या है जो भी विशेषण है विशेषाधीन होकर के होता है या सत्रूप विषय को भी तुम्हें क्या मान रखा है विशेषण मान रखे हो इस सत्रूप विषय का रहते हुए भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा मनुष्य का जो है न रहने पर मनुष्यत्व का बोध नहीं होगा इसका नहीं कि मनुष्यत्व नहीं है तुम भी ये बात मानते हो मनुष्यत्व का रहते हुए भी मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं होता क्यों मनुष्य सामने नहीं है। मनुष्य रूप विशेष पकड़ में आएगा तो उसमें मनुष्यत्व विशेषण ग्रहण हो जाता है। यद्यपि मनुष्य रूपा विशेष मर जाए न रह जाए उसका मतलब ये नहीं होता है कि मनुष्यत्व मर जाएगा नष्ट हो जाएगा वो तो नित्य आप मानते हैं यथा तथा यहां पर भी हम मानते सत्य नित्य है विद्यमान है फिर भी विशेषण विधेया ग्रहण करने की आदि हो गया है जिन लोगों को आदत हो गया जिन लोगों को उन लोगों को विशेष के बिना सत्य को ग्रहण वो नहीं कर सकते हैं अतः विशेष नहीं है तो सद्बुद्धि भी इसलिए नहीं होती है। विशेष भाव है विशेषण अनुपत्तो विशेष नहीं रह गया तो विशेषण भी उत्पन्न नहीं रहेगा तो अब जब विशेषण नहीं रहा विशेषण कोई सदा विषय करने वाली सद्बुद्धि अब किसको विषय करेगी कि विषयास्यात् अर्थात तो किसी को विशेष विषय नहीं कर पाती है अतः सद्बुद्धि उत्पन्न भी नहीं होता है। ननु पुनः सद्बुद्धि विषयाभावात् एकाधिकरणत्वं घटादि विशेषाभावे न युक्तम इति चेत् न सद्बुद्धि है विषयाभावात् एकाधिकरणत्वं न युक्तम घटादि विशेषाभाव है। घटादि विशेषों के अभाव काल में सद्बुद्धि का भी विषय का न होने से समनाधिकरणता नहीं हो सकती ऐसा नहीं कहना। सद इदम उदकम विधि मुरिच्याद अन्यत्र भावे भी सामनाधिकरण निदर्शन भयंकर दृष्टांत दे कहते देखो वह कुछ भी नहीं है तब भी आप सद प्रयोग कर देते सदिदम
उदकम कर दिया। कहा बोल रहे हैं यहाँ पे? है मरीचियादो, सूर्य के किरणों में। हाँ, सूर्य किरण को मरीचि कहते हैं। और मरु मरीचिका कहते हैं। इसलिए मरु में राजस्थान की जो जैसे रेतीला भूमि, उस रेतीला भूमि पर जो सूर्य का किरण की वजह से तरंग जैसे दिखता है, वो किरण ही तरंग जैसे दिखने लग जाते हैं, उसको कहते हैं मरु मरीचिका। उस मरु मरीचिका में जो इदम उदकम सत, ये बुद्धि हो रखा है। इदम उदकम सत, इदम उदकम सत, ये ठीक नहीं है। या क्या ठीक है? कोई भी सत्य है क्या इसमें? फिर भी क्या हो रहा है? अन्यत्र अभाव है। या न सत्य है वाक्य में वहां, न उदकम है, क्योंकि विशेष नहीं उदकम वहां वाक्य में, अथवा वहां सत्य सत्ता भी नहीं है वाक्य में वहां, क्या अत्यंत असत वस्तु है मरुमरीचि का। खपुष्पवत है ना वो, सत्य भी नहीं है वहां पर वाक्य में और जल भी नहीं है, फिर प्रयोग हो रहा कि नहीं हो रहा है? सदुदकम यदि सामनाधिकरण दर्शात, सामनाधिकरण देखने को मिल रहा है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है विशेष गवाह होने मात्र से सद्बुद्धि का सामनाधिकरण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। विशेष न होने पर भी सत्कर्म न होने पर भी सद्बुद्धि का सामनाधिकरण व्यवहार हो जाता है। तस्मात् देहादर द्वंद्व सकारण से असतो न विदिते भाव इति। अब निचोड़ दे दिया शास्त्र समाप्त करते हुए। इसलिए देहादि का जो द्वंद्व है वह कारण सहित असत होने के कारण से न विद्यते, वे वास्तव उनके न तेषाम भावो न विद्यते, उनका अस्तित्व कभी नहीं हो सकता इति।